जातीय जनगणना को लेकर हम लोगों की ओर से जो हमारा स्टैंड है उससे केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है। हम लोग की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। जिस जातीय जनगणना को लेकर अब तक समूचा विपक्ष लामबंद था, अब उसकी गूंज एनडीए के साथी दलों के खेमे में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि अब तक सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ही जातीय जनगणना की बात कह रही थी, लेकिन अब तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी जातीय जनगणना कराने को लेकर मुखर हो गई है। वो हमारे सहयोगी हैं, उनकी अपनी पार्टी है। जनगणना अभी पेंडिंग है, जनगणना होनी है देश की, लेकिन हमारी प्राथमिकता में गरीब हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, और उसी आधार पर देश का विकास हमारी पार्टी और हमारी सरकार करना चाहती है। जेडीयू और टीडीपी केंद्र सरकार की सहयोगी हैं, या ये कहें कि एक राइट हैंड है सरकार की तो दूसरी लेफ्ट हैंड है, लेकिन जाति जनगणना के मोर्चे पर दोनों केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही हैं। दरअसल बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी दलों को ये कहकर घेरती रही कि ये जातीय जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आवाज एनडीए के अपने खेमे से उठी है, क्योंकि जातीय जनगणना के समर्थन में लाइन लंबी होती जा रही है। जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हम, निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुबह सपा जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। और अब चौतरफा बनते दबाव के बाद ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने पर विचार कर सकती है, क्योंकि बिहार बीजेपी भी जातीय गणना के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट निर्णय है। बिहार यूनिट ने बिहार में जनगणना कराने का काम किया, आरक्षण का समर्थन करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं है। दर्शकों को बता दें, पहले हर 10 साल में जनगणना होती थी। पिछली बार ये 2011 में हुई थी, जिसके बाद ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते टल गई, जो अब तक नहीं हो पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।